पढ़ी ना तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। होने वाला है हमारा इंदिरा आवास बनो चाहे ना बनो बना ले। अगर राहुल नेता के रोजगार कहने के 10 से 12,000 के रोजगार छठ के बाद भैया जहाँ जहाँ मीटिंग हो भले कहाँ जाइला एक हवा में काम धंधा छोड़ के हमनी के आयल बानी सब हमनी के बाल बच्चा के दुख दूर करे आयली सब हमनी के बेटा भैया नमस्कार। आज फिर हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए जनसुराज वाहिनी से। और आज हम लोग के साथ एक महिला मेहमान भी हैं जो पटना महानगर की महिला अध्यक्ष हैं, पूनम प्रकाश जी। पूनम जी, स्वागत है आपका। और रोज की तरह हमारे साथ रक्षा वाहिनी जनसुराज से पंकज कुमार जी, महानगर उपाध्यक्ष भी हैं। मैं अमित कुमार पांडे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग के साथ चौपाल में एक महिला भी हमारे साथ हैं, आज शामिल हुई हैं। हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि एक महिला होने के नाते आप पिछले 20 साल 30 साल जो जंगल राज अपराधी, जंगल राज अफसरशाही और इस बीच में महिलाओं की भूमिका क्या और कैसी रही आपकी? पहले तो पंकज जी को प्रणाम करती हूँ और अमित जी को नमस्कार। और मैं महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहती हूँ। पहले तो महिलाओं को आत्मविश्वास होना चाहिए जी। और आत्मविश्वास के साथ साथ उसको ऐसा शक्ति चाहिए कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। अच्छा जी। 20 साल से हम देख रहे हैं नारी सशक्तिकरण तो बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ लगता है कि कागज पे ही बना हुआ है, क्योंकि आज तक महिलाओं के लिए कोई मुहिम नहीं छेड़ा गया है। और महिला जो है वो अगर कोई जरूरत पड़ता है तो उनके लिए महिला पहुंच जाती हैं। अच्छा। अरे अरे भैया हो राजा भैया मुहावा जानी मुड़ी हो। जैसे भी कोई भी काम होता है, चाहे वो घरेलू हो, राजनीतिक हो, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हो, हर क्षेत्र में महिला आगे हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। अभी हमारे नेता जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पे ऋण मिलेगा जिससे महिलाएं अपना स्वरोजगार कर सकें। हाँ, महिलाओं के अंदर इतना कैपेसिटी है कि महिला कर सकती हैं, लेकिन इतना दिन से ना महिला इंतजार कर रही हैं कि हमको कुछ होना चाहिए। उनको नहीं, आप ये बहुत अच्छा बात उठाई है कि जो प्रशांत जी 4% ब्याज पे ऋण देंगे। क्या लगता है पंकज जी, महिलाओं के लिए ये एक नई रोशनी और नई राह का आगाज होगा? तो कदम बहुत अच्छा है, सालाना यदि 4% जी किसी को जी आप बिहार जैसा गरीब राज्य दे दीजिएगा सुविधा, तो अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, अच्छा बिजनेस करेगा। और बता ही रही है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं। हाँ, अब महिला बहुत मेहनती होती है। एक बात, पुरुष के बनिस्पत तो बहुत मेहनत, घर से लेकर बाहर तक। बाहर जाती हैं तो घर का काम आप लोग निपटा के ही बाहर जाते हैं। दूसरा बात है कि महिला लोग बहुत ईमानदारी से सारा चीज करती है। यदि वो कोई बिजनेस भी करेगी तो बहुत ईमानदारी से बिजनेस करेगी। उसके यहाँ जो स्टाफ होगा उसको ईमानदारी से वेतन दे देगी। इसलिए महिला को यदि ये काम हो जाता है बिहार में, आधा आबादी है ना बिहार में, कौन घर ऐसा है जहाँ महिला नहीं है? जी। पर बिहार में यह हुआ है
कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो हुआ है कि महिला को सिपाही में बहाली कर दिया गया, दरोगा में बहाली कर दिया गया, पंचायत चुनाव में भी उनको, पर उनको आगे प्रमोट नहीं किया गया। इस चीज का बहुत दुख है। जी किस तरह से आपको क्या लगता है मैडम कि कैसे, मतलब आप लोग को क्या होना हमको चाहिए? ये लगता है कि महिला को पहले शिक्षित करना बहुत जरूरी है, जिसमें 100 में कम से कम 99% महिला अगर को महिलाएं शिक्षित शिक्षित हो जाएगी। क्योंकि समाज की पहली शिक्षिका भी हाँ। माँ होती है, महिला होती है। के गांव में बस 10 से 12 साल की लड़की लोग होती हैं तो माँ बाप पढ़ाई छुड़वा देते हैं। वहाँ ना पढ़ाई का सुविधा है, ना आने जाने का, स्कूल जाने का सुविधा है। ये सब अगर हो जाए तो महिला के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं की, लड़कियों का जो कम आयु में ही स्कूल छोड़ देने का एक ये भी है कि स्कूल विद्यालय भवन तो है नहीं, तो हम ये बात नहीं कर रहे, हम उनकी माँ के बारे में बात करना हाँ, चाहते हैं कि माँ तो चाहती हैं कि जाएं, लेकिन ये एक ऐसा, माने 20 साल से हम देख रहे हैं कि पुरुष प्रधान कर दिया गया है। क्योंकि मेरे जब मुख्यमंत्री ही बिहार के जब इस तरह से हैं, वो तो अपनी पत्नी तक को छोड़ दिए, और जितनी भी महिला हैं, शराब एक मुद्दा है। शराब तो नीतीश कुमार अपने से तो बंद करा, लेकिन आपको क्या पता है कि शराब बंदी हुई है? नहीं, इस पर हम लोग पहले भी बात किए हैं, तो पंकज जी भी काफी चीज पर बताए हैं। उस वजह से आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा महिला जो है सो एकदम क्या कहें, जो ऊपर भी थी वो भी जमीन पे आ गई हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड लोग तो शराब पी रहे हैं और जेल चले जा रहे हैं। इसलिए शराब एक ऐसा चीज है कि वो चल भी रहा है और कागज पे नहीं भी चल रहा है, और बड़े बड़े जो शराब का पॉकेट भर रहा है। और मेन है कि महिलाओं के बच्चे, हम महिला इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं के बच्चे, महिला बहुत दुखी है बिहार में, क्योंकि उनके बच्चे सूखा नशा करने लगे हैं। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक चीज आ गया है शराबबंदी से। ये सूखा नशा बिहार में बहुत जोर शोर से हो गया है और भयावह स्थिति हो गई है। शिक्षा का हमको लगता है कि एक और भी है कि मान लीजिए विद्यालय भवन है, लेकिन वहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे लड़कियों को भी परेशानी होती है, महिलाओं को, चाहे वो शिक्षिका हो या छात्रा हो, सभी को। हम इस बात से तो सहमत नहीं है। सुरक्षा सबसे बड़ा कारण बन रहा है। जो लड़की लोग बेचारी जाती है हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में, तो गांव में तो हर घर के बगल में स्कूल नहीं है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं। उसका रास्ता में जो तो छोटा मेंटेलिटी के भी लोग समाज में है, सब समाज में है। और गांव में अब जो पहले वाला था परंपरा वो अब है नहीं के मिलो तो ये भेटा गई है, क्या नाम है, गुड़िया देवी, पूरा झांसी के रानी बाड़ी। अरे वही का सब चाहता नहीं के पकड़ के ले नहीं आ, ये 5 मिनट चल के तली जनता के बताई कि कौनो नेता से ज्यादा ही कारगर बारी हम लोग के क्या बताई। ये बताओ तारी कि कैसे यही व्यवस्था से राशन कार्ड 6 महीना लड़ के ले लिया और पैसा ना दे, 1 रुपया ना दे। और ये ना राशन कार्ड तो बहुत के मिलल बा, इंदिरा आवासों ले ले बारी 1,20,000 रुपया, 1 रुपया ना देली। जेठानी या सास सबके बनवा दिल बानी, तो इनका तनी अनुभव हुआ सुनी, तब हमने के बातचीत कर ले। 5 मिनट के बाद सुन लिया जाओ ना, सुन लिया जाओ ना भाई। आई क्या कहनी है, ये अपना घर के करा लेनी उसे ना हुई। अब अपना गांव में मुखिया के चुनाव लड़ी, ताकि रउआ जैसे महिला आगे बढ़ी तो हमें सब गरीब के भला हो। यही से जन सुराज के कहते रहे भैया हमारा के चिन्हता, हम बोले चलो सबके चिन्हा देता नहीं अकेली राव कर्तव्य सबको जाने के चाहिए। बोली सब भैया लोग के प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम। हम 6 महीने पहले कुमारहाड़ा दौड़ के अपना हम राशन कार्ड बनाए हैं। हम अपना राशन कार्ड बनाए 6 महीना दौड़ के, एक भी अधिकारी को 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। हम सब महिला को यही कहते हैं
क्या मढ़ौरा पे एकजुट होके मढ़ौरा ब्लॉक हो चाहे कोई ब्लॉक हो एकजुट होके आप चलो लड़ाई लो। महिला जितना है उतना लड़ाई लेंगे तो संवाद सब आदमी अब बेलगाम हो गया क्या। तो जो छीटा कसी से और वो जो बच्ची जा रही है वो बेचारी नीचे से ऊपर तक जा रही है, बहुत कष्ट में वो जा रही है। मतलब नीचे के परिवार से अब मैट्रिक इंटर तक जाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग नजदीक से देखे भी। तो इसलिए इस चीज को यदि सुरक्षा उसको मुहैया करा दिया जाए ना, उसके दिमाग में या दिल में बात बैठ जाए कि हम सुरक्षित हैं, तो वो तो आकाश में उड़ेगी। बिहार की लड़की आकाश में उड़ेगी। मेरा ये अपना सोच है। पंकज जी जो बात कहे वो 100% सही कहे, इसलिए कि जो बच्चियां जा रही हैं और कुछ न कुछ कांड, अभी आप देखिए मेरे ही मुजफ्फरपुर का कांड हुआ है, तो सब महिला, सब बच्चियां, सब असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो फिर वही लालू जी के राज का जंगल राज होते जा रहा है। जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनके दिलो दिमाग से पुलिस का, समाज का, सजा का डर खत्म हो चुका है। यही कारण है कि कुछ दिन तो नीतीश जी आए थे, ऐसा हम मान रहे हैं कि वो आए थे, तो जैसे कि लालू जी का राज था तो कोई भी महिला 6 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलती, लेकिन कुछ दिन के बाद नीतीश जी के समय महिला लोग निकलने लगी थी, लेकिन फिर धीरे 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 फिर वही स्थिति आ गया। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। फिर महिला लोग नहीं निकलना चाह रही है। कब किसी की बेटी, माँ लोग डर जाती हैं कि बेटी मेरी जा रही है, कोचिंग जा रही है, पढ़ाई करने जा रही है, पता नहीं लौट के भी क्या हो सकता है, सुरक्षित आएगी, इसलिए माँ को हमेशा जाना पड़ रहा है, आना पड़ता है। ऐसा हम तो प्रशांत किशोर जी का ये मान रहे हैं कि हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब आएंगे तो हम लोग महिलाओं को बहुत कुछ करके जाएंगे। नहीं, लोग शिक्षा और रोजगार पे ही काम कर रहे हैं। जब रोजगार अगर कम ब्याज पर उनको काम करने के लिए पूंजी होगा तो स्वावलंबी बनेंगी, स्वावलंबी घर में वो पैसा ला सकती हैं, कमाकर अपना स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बनेंगी। देखिए आज भी महिला लोग को ना पुरुष प्रधान ये है बिहार, सारे जगह तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन बिहार तो उस मामले में बहुत खत्म है। इसलिए कि पुरुष जाता है कमाने, महिला का ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है। अगर वो घर से बाहर निकले तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन पुरुष के दिमाग में ये बात बैठा दिया जाता है, डर हो गया है ना कि बेटियां निकलेंगी सुरक्षित आएंगी, क्योंकि अब तो लड़कों के साथ भी सुरक्षा नहीं है, तो लड़कियां तो बहुत असुरक्षित हैं। तो आप एक महिला भी हैं, माँ भी हैं। ये जो शराबबंदी हुआ और अभी जो नीतीश जी महिला संवाद करने के लिए निकले, महिलाओं से, बिहार भर में महिलाओं से मिलने के लिए, तो क्या? अरे नीतीश जी क्या बिहार में महिला को मिल रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं नीतीश जी। आजकल तो ये भी हो गया है कि अब जब बिहार के नहीं, बिहार के पहले कहा जाता है कि राजा हैं, एक तरह से अभी तो नीतीश कुमार यहाँ के राजा हैं। जब राजा ही प्रजा का दुख नहीं समझेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये भी बात है कि जब नीतीश कुमार ही मंच पर सरेआम महिला को सम्मानित करने के लिए बुलाकर अपमानित कर दे रहे हैं, उनको इधर पकड़ लेते हैं। हम लोग को तो कहने में भी शर्म आ जाती है कि ये राज्य में क्या हो रहा है। कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जो महिलाओं को पर्दे में रख के आदमी बोलता है, महिला महिला से ही शेयर करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है विधानसभा में भी बोल दे रहे हैं ऐसी ऐसी बात जो हम लोग महिला को मुंह से निकालना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी शर्मनाक स्थिति तो हो ही गई बिहार में, वो भी राजा के कारण। जब ये स्थिति रहेगा, लेकिन हमको लगता है कि प्रशांत जी आएंगे तो बिहार को एकदम बदलना निश्चित है। प्रशांत जी तो बोल भी रहे हैं, और गाँव बोलने से जाके लोग इतना जल्दी कोई भी पार्टी नहीं आई जो इतना जल्दी और उनके जनसभा में इतना भीड़ लग रही हो। जरूर उनके अंदर कुछ है और लोग महसूस कर रहे हैं, जैसे हम भी महसूस कर रहे हैं कि माने प्रशांत जी आए
जी। और बिहार को बदहाली से निकाले। नहीं, प्रशांत जी तो इसके लिए लगातार बोल ही रहे, कर ही रहे, लेकिन नीतीश जी के इसमें बिहार को लोगों को भी लेकिन जागरूक होना पड़ेगा। आप महिला और माँ होने के नाते गांव के लोग को, राज्य के लोग को, समाज के लोग को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज और जो भी बिहार के जो भी जनता है, चाहे जो भी माँ है और मेरे बच्चे हैं, वो एक बार विश्वास करके प्रशांत जी को, पार्टी को आगे बढ़ाएं और प्रशांत जी के पीछे कदम से कदम मिला के चले। लगता है, हमको भरोसा है कि प्रशांत जी जो है वो बहुत अच्छा। नहीं, इसका तो ये भी है, कारण भी है। अब तो देखिए, पहले तो विकल्प नहीं था। हाँ, वही 4/2 लोग थे, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जदयू, जल्दी और बारी बारी से ये लोग सत्ता भोग रहे थे 2.5 साल बोल लीजिए। ये जैसे भी गठबंधन क्या होता है, गठबंधन तो यही तो होता है कि इतना तुम लूटना, इतना हम लूटेंगे, चलो हम लोग मिलकर सरकार वो बना लेते हैं। गठबंधन नहीं था, वो लूटबंधन था। हाँ, सही बात है, गठबंधन था वो वो। लूटबंधन था हाँ, कि आप भी लूटिए, हम भी हम भी लूटे, लूटेंगे। और सब कोई आनंद से रहिए, और जनता जा रहा था, जाने दीजिए। मतलब लूट के लिए बंधन हो जाएगा। हाँ, मन नहीं मिल रहा है, नहीं। तभी तो विचार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अलग अलग दल हैं, और लूटने के लिए बंधन कर बंधन लीजिए। कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, जो भी करना है। महिला चाहे, जबकि बिहार में महिलाओं के वोट से ही पिछली बार जो शराबबंदी को लेकर ये हुआ था, अभी तो भी सरकार, महिलाएं, आप लोग जोर शोर से नीतीश जी को वोट दी थी। अभी भी सरकार बनता है तो आधा पॉपुलेशन है ना जी, हाँ। बताता है ना महिला, हाँ। हैं? वो देता है तब ये ना किसी का सरकार। अमित जी, मेन है कि महिला के पास कोई विकल्प ही नहीं थी उस समय। हाँ, पूरे बिहार को विकल्प नहीं था। 35 साल से हम देख रहे हैं कि नहीं तो आरजेडी, नहीं तो जदयू, नहीं तो भाजपा, 3 ही सरकार आ रही थी। कोई ऐसा आए तब ना आदमी बदलाव देखे। हाँ, सही में विकल्प तो था नहीं। विकल्प तो था नहीं, घूम फिर के वही घूम पार्टी, फिर कर वही लोग प्रत्याशी कोई हो, लेकिन उस 12,500 परिवार का ही प्रत्याशी कोई होगा, चाहे दल कोई भी हो। 12,500 12,500 देखिए, ये बताइए। बिहार को और ना नीचे लेके गया है। कहता है लोग कि राशन बंट रहा है, 4 किलो एक आदमी का राशन, 4 किलो 5 किलो जो भी हो 5 किलो वो है, मिलता है 4 किलो। लेकिन अगर मान लीजिए कि चावल दे रहे हैं या गेहूं दे रहे हैं, तो उसके साथ खाने के लिए क्या, वो क्या चावल गेहूं से उसका पूरा महीना चल जाएगा? मैडम, हम तो देखे हैं, कोई कंट्रोल का चावल उठा के बेच देता है, सब कोई नहीं खाता है, जिसको दे रहा है ना नहीं खाता है। अच्छा, आप जाके देखिए, तो चावल लाया लाया और उसको फिर बेच दिया। क्या करे, आप इतना गेहूं गरीबी मांगा हो चावल गया है बिहार में, इतना लूट खसोट के जो भी यहाँ राजगद्दी संभाला वो पूरा बिहार को खा गया। फिर ये तो है कि 5 किलो मिलना है, तो 5 किलो तो मिलता नहीं है। नहीं, 4 किलो में 4 किलो मिलता है, मतलब 1 किलो काट लिया जाता है। हाँ, और उसमें लोग सब गेहूं और चावल लोग बेच देता है। आजकल जानते हैं, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, जो अपना वो काली कमाई कर रहे हैं, बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं, वो गरीब के यहाँ जो चावल मिलता है वो अपने डॉगी को खिलाते हैं, बताइए। वही लोग खरीदार हैं। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि यदि जन स्वराज आएगा, जो भी बच्चियां लोग का उड़ान का सपना है वो पूरा होगा। उसके पेरेंट्स को इस बार 2025 में यदि उसका पेरेंट्स समझ गया, गार्जियन अभिभावक, और जन स्वराज को मजबूत कर दिया यदि प्रशांत किशोर जी को, जन स्वराज को, तो वो जो उड़ान एक तो हम लोग सीरियल देखते थे ना, पहले हम लोग छोटे थे उस समय, हाँ, वही उड़ान की तरह हम यहाँ के लड़की लोग को देखना चाहते हैं, उसी उड़ान की। हाँ, ताकि उनको अच्छे मौका, माहौल सब मिले, वो जिससे वो अपने आपकी सपनों को बात साकार करें कर सके। अभी हमको याद आ गया, उसमें कविता नाम की लड़की थी, हाँ। वो उड़ना चाहती थी, वो कैसे निकली थी वो आज भी हमको याद है। हाँ। नहीं, वही चीज है कि मतलब एक समय वो था जो सीरियल में था, और अभी उसको हकीकत में मौका हकीकत में मिलने का बहुत मिलने जरूरी का है। ये है कि हो जाएगा। तो हम लोग ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर बातें तो बहुत करते हैं, सरकार को देखे ही ये बातें करते हुए, प्लानिंग करते हुए। नीतीश जी 20 साल के बाद भी महिला संवाद के लिए जा रहे हैं, लेकिन महिला के लिए, महिलाओं के लिए
आधी आबादी के लिए कितनी सुरक्षा, कितने इंतजाम किए हैं, वो भी आप लोगों ने देखा ही। अगले फिर एक नई टॉपिक पर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय बिहार, जय जय श्री राम।